Namaste. This is your Sakshi, professional astronumerologist and tarot card reader. I welcome you to my channel Heal Alchemy. आज बहुत ही एक्साइटिंग एंड क्रिएटिव टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. टैरो कार्ड रीडिंग्स एंड न्यूमरोलॉजिकल गाइडेंसेस तो होती रहती है. आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक पे डिस्कस की जाए जो काफ़ी अनयूजुअल है या फिर बहुत ही ज़्यादा मिस्टिक है इन नेचर. तो जैसे कि आपने टाइटल ऑलरेडी पढ़ा होगा, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट माता काली, उनका जो स्वरूप है, उनका जो नेचर है. एंड जैसे कि नवरात्रि का सीज़न चल ही रहा है, तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ अबाउट वी जस्ट टॉक अबाउट व्हाट आर दी साइंस टू अंडरस्टैंड कि माता काली आपको पुकार रही है, माता काली आपसे कुछ बात करना चाहती है. वेल या देर आर सम साइंस जो अगर आप माइंडफुली सोचे और समझे तो आपको समझ में आ सकता है कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल. कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी आवाज़ आपको पुकार रही है, बुला रही है, जो एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में एक दूसरे को सुनाई भी ना दे. एंड वो आपको ऐसे ऐसे चीज़ों से पुकारेगी, ऐसे ऐसे साइंस से पुकारेगी कि वो किसी और तक पहुंच ही नहीं सकता. इट विल बी जस्ट अ बॉन्ड, अ कनेक्शन फॉर्म बिटवीन यू एंड माँ काली. वेल आज मतलब ऐसे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बहुत टाइप्स के इनकारनेशंस होते हैं माता पार्वती के. जैसे कि हम नवरात्रि में इतने सारे रूप तो डिस्कस कर ही रहे हैं, तो मैंने माता काली का ही आज डिस्कशन क्यों किया, या फिर आज यही टॉपिक पे क्यों हम बात करने वाले हैं. वेल माता काली का मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस रहा है पहले से और आज भी है. आज सुबह से मुझे बहुत ही ज़्यादा एक इमोशंस फील हो रहे थे. कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एज आई सेड यू दैट माँ काली जब आपको याद करती है, वो तो आपको पुकारती है थ्रू योर मे बी गट फीलिंग्स, योर इनर वॉइस. तो कहीं ना कहीं आज सुबह से मुझे यही हो रहा था कि I was feeling a lot of emotions within me. I couldn't understand what is this feeling. I started seeing everywhere Ma Kali reels, Ma Kali videos and all of that. I couldn't understand what is going on. And then eventually I felt ki I think she again wants to connect with me. She wants to talk to me about something. And I think वो यही था कि वो उनको जो कहना वो जो कहना चाहते हैं, उनकी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड अमूल्य सजेशंस है, गाइडेंस है, वो आप तक वो पहुंचाना चाहती है. शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभी समझ नहीं सकते कि माँ काली उनसे क्या कहना चाहती है. तो उनके लिए शायद आज वो गाइडेंस वो मेरे थ्रू देना चाहती है उन लोगों को. तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द साइंस दैट शी इज़ वॉचिंग ओवर यू, शी इज़ कॉलिंग यू एंड ऑल. पर उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माँ काली को काली क्यों बोलते हैं, या फिर वो अवतार कैसे निर्माण हुआ. सो फॉर द पीपल हु डोंट नो अबाउट वाई माँ काली हैज़ दैट सॉर्ट ऑफ नेचर, या फिर इतना भयंकर रूप उनका कैसे हुआ. सो उसके जो बिहाइंड की जो स्टोरी है वो बहुत ही सुंदर तरीके से इंडियन माइथोलॉजी ने एक्सप्लेन की है. सो ऐसा कहा जाता है कि जब दो राक्षस थे, शुंभ निशुंभ, उनका जब वध करने की बारी आई, उनकी वजह से सृष्टि में बहुत सारा विनाश हो रहा था. उनकी वजह से कहीं ना कहीं हर लोगों को हर चीज़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी. तो उनका जब डिस्ट्रक्शन की उनकी जब बारी आई, उनको जब विनाश करने की उनकी बारी आई, तो उनको ऐसा वरदान मिला था कि उनका वध कोई भी मेल लॉर्ड या फिर कोई भी भगवान एज सच नहीं कर सकता, unless and until if that god is a female. और वो भी सिर्फ वो स्त्री नहीं होनी चाहिए, उसमें एक मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए. देयर शुड बी एन एंगेजमेंट ऑफ ए फेमिनाइन एनर्जी एंड अ मैस्कुलाइन एनर्जी. तो
तो वो कहीं न कहीं उनको ऐसा वरदान प्राप्त हुआ था शुंभ निशुंभ को। तो बस उनका संहार करने के हेतु माता पार्वती ने और महादेव ने मिलकर, जब वो एकजुट हुए, उनको जैसे आदि शक्ति भी बोला जाता है, तो उन दोनों ने मिलकर उसका संहार करने का डिसाइड किया, सोचा। एंड वो जो रूप फिर धारण हुआ, जो भयंकर रूप जिसको हम कहते हैं, वो था माँ काली का स्वरूप। और उसी की वजह से वो पूरी शरीर से काली पड़ गई थी। बहुत उसके अंदर जो रेज था, फियर्स नेचर था, बहुत ही ज़्यादा एंगर था। वो एंगर, उस एंगर की वजह से वो पूरी की पूरी, उसका शरीर पूरा काला पड़ना शुरू हो गया था। और वो एक ऐसा मोमेंट आ गया जिसमें शी कुडंट कंट्रोल हरसेल्फ, हर एंगर वाज सिंपली अनकंट्रोलेबल। जब शुंभ निशुंभ का वध किया गया, उसके बाद भी उनका एंगर रुका नहीं, इट वॉज कॉन्स्टेंट। और जब वो एंगर तोड़ने की बारी आई तो महादेव खुद सामने आए और बच्चे का स्वरूप लेकर उन्होंने माता काली का जो भी एंगर था, जो भी फ्रस्ट्रेशन एनर्जी थी, जो भी रेज था उनके अंदर, वो पूरा का पूरा नॉर्मल कर दिया, समाप्त कर दिया। और फिर वो माता पार्वती के रूप में वापस आ गई। तो ये था इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाई माता काली बिकेम सो एंग्री। मतलब क्या था उनमें ऐसा कि जिसकी वजह से ये चीज़ होने लगी। जैसे कि मैंने अभी बोला कि शी इज़ ऑल अबाउट एंगर, शी इज़ ऑल अबाउट रेज एंड बोल्ड नेचर। इसकी वजह से माता काली को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है एंड गॉड ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। इसी बात से अभी हम इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि क्या हम सबको माता काली को पूजना चाहिए? क्या वी शुड वी ऑल जस्ट ग्रीट हर एंड डू पूजा अर्चना? तो उसका आंसर है यस, बट हमारे दिल में या दिमाग में कभी ना कभी ऐसे कन्फ्यूजन आता है, डिलेमा आता है कि अगर हमें ये प्राप्त करना है हमारे जीवन में तो ही हम माता काली की आराधना पूजा कर सकते हैं, या बस नॉर्मली अगर हम उनका जप करें तो भी चल सकता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे किसी ने बताई थी, वो आज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। जब बात आती है माता काली को पूजने की, उनकी आराध्या करने की, साधना करने की, तो भक्ति, श्रद्धा और उनकी साधना में लीन होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आप ऊपर से उनका नाम ले रहे हो कि अच्छा मुझे ये जीवन में ये प्राप्त करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ही आप उनका अगर नाम ले रहे हो, तो उससे माता काली कभी भी सैटिस्फाइड नहीं रहती। वो आपको कभी उनका आशीर्वाद नहीं देगी। ये बात सच है, क्योंकि वो एक ऐसी शी इज़ दैट सॉर्ट ऑफ गॉडेस जो उनको हमेशा ऐसे लोग पसंद आते हैं जो उनके दिल से आराधना और पूजा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शी लव्स चिल्ड्रन, शी लव्स हर पीपल जो अच्छाई के मार्ग पे है, जो अपना सोल मिशन कहीं ना कहीं पूरा करने के मार्ग पे है। उनसे वो बहुत ही ज़्यादा लगाव महसूस करती है और प्यार महसूस करती है। तो अगर आपको एक जेंटलनेस की तलाश है कि मुझे बहुत काइंडनेस की तलाश है, मैं किस भगवान को पूजूं, मुझे एक मदरली फिगर की ज़रूरत है, मुझे एक जेंटल और काइंड भगवान को पूजना चाहिए, अगर ऐसे कोई थॉट्स है अगर आपके दिल में व दिमाग में, तो आई वुड सजेस्ट यू कि उसके लिए आपको माँ दुर्गा और माँ पार्वती की आराधना करना बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाएगा, लकी माना जाएगा। उस टाइम पे आपको माँ काली की नहीं पर माँ पार्वती की या फिर माँ दुर्गा की ज़्यादा ज़रूरत होगी। माँ काली को हम तब पूजते हैं
जब आपने बहुत कुछ सहा है अपनी ज़िंदगी में, या फिर आप अभी भी कहीं न कहीं बहुत कुछ महसूस कर रहे हो, सह रहे हो। आपको सभी जगह पे डार्कनेस है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, इसके आगे का रास्ता क्या है, मैं भटक गई हूँ या मैं भटक गया हूँ, व्हाट शुड आई डू। तभी आपको ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं, पर माँ काली आपको ऑलरेडी पुकार रही होगी। जैसे कि मैंने बोला कि माँ काली आपको पुकारती है, आपको बस यहाँ से नहीं, यहाँ से सुनना है। अगर आप यहाँ से सुनेंगे तो आपको ज़िंदगी की जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी स्ट्रगल्स आपने सहन किए हैं या अभी भी कर रहे हो, वो विनाश कर देगी उन सारे स्ट्रगल्स का, उन सारे भी डिफ़िकल्टीज़ का। Well, I'm getting some sense of I would say downloading from the universe कि अगर ये वीडियो कोई ऐसे इंसान देख रहा है जिनके घर में कोई तो बीमार है या किसी को तकलीफ़ हो रही है किसी चीज़ की, तो आई थिंक माँ काली उनसे कहना चाहती है कि चिंता मत करो पुत्र, आपके सारे जो डिफ़िकल्टीज़ या आपके घर में जो भी इंसान अभी बीमार है, उनकी सारी बीमारियाँ वो ख़त्म कर देगी। मुझे कहीं न कहीं अचानक से वो एक मैसेज आया कि शी वांट्स टू टेल यू दिस, इफ़ एनीवन वाचिंग, इफ देयर इज़ एनी इश्यू हेल्थ रिलेटेड, स्पेसिफिकली अ क्रोनिक हेल्थ रिलेटेड इशू अगर किसी के घर में अभी चल रहा है, जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, कि बहुत सारे मेडिसिन्स लिए, ट्रीटमेंट्स लिया है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पर कुछ भी हो नहीं रहा है उस चीज़ का, तो माता काली उनसे कुछ कहना चाहती है और वो कह रही है कि आप उनकी साधना में लीन होना शुरू कीजिए। तो दैट इज़ समथिंग माता काली इज़ टेलिंग यू। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जो इट्स वेरी वेल नोन, पर अगर आपको वो मंत्र जानना है तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज वो मैं मंत्र आपको लास्ट में बताऊंगी। और उसके पहले अभी without any further ado we'll talk about what are those signs which we are eagerly waiting about, कि ऐसे कौन से सिम्टम्स या साइन है जो माँ आपको पुकार रही है, जो आपसे कुछ कहना चाहती है, जो आपसे ये बोलना चाहती है कि मेरा नाम पुकारना शुरू करो, मैं तुम्हें कब से यही बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो इस जर्नी में। वेदर दैट जर्नी कुड बी अबाउट हैप्पीनेस, वेदर दैट जर्नी कुड बी अबाउट स्ट्रगल और एक्सट्रीम सैडनेस। भले कि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, पर वो जो भी बड़े से बड़े इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उनका संहार करती है और आपका रक्षण करती है। वो उस चीज़ की देवता है, देवी है। वो हमेशा एक ब्यूटीफुल चीज़ हमेशा कहती है कि जो भी सक्सेस के पैरामीटर पे है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उस इंसान के पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो वो उसको भी प्रोटेक्ट करती है। कैसे? आप तो बोलेंगे कि उसको प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, उसके पास तो सब कुछ है, शायद बॉडीगार्ड्स पे रहेंगे तो प्रोटेक्ट की क्या बात है। तो क्यों नहीं है, वो उसको हमेशा ज़मीन पर रहना सिखाए, वो उसको हमेशा डाउन टू अर्थ कैसे रहते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस देगी दैट पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये सुप्रीम पावर का संदेशा है कि स्टार्ट बिलीविंग about that there is some external force working beyond logistics। वो आपको ऐसे ऐसे चीज़ों से चैलेंज करेगी, भले कि वो छोटे हो या बड़े हो, पर वो चैलेंज करेगी कि यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं, मैं गलत जा रही हूँ या गलत जा रहा हूँ, मुझे ज़मीन पे रहना है, मुझे मेरे सोल मिशन को फॉलो करना है, मैं भटक गया हूँ या भटक गई हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, दिस इज़ नॉट द गुड नेचर ऑफ माइंड, मैं ऐसी कभी नहीं थी पहले, ये मैं क्या बन गई हूँ या बन गया हूँ। वो हमेशा ह्यूमैनिटी के बारे में बात करती है। सो दीज आर सम ब्यूटिफुल एस्पेक्ट्स ऑफ माता काली। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट
the sign number 1 that Mata Kali is calling you. You see her everywhere, simply everywhere. You see her in your dreams, you see her in your vision. कभी कभी बैठे हो, काम कर रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, जस्ट यू आर सिटिंग आइडली मे बी, सडनली कहीं ना कहीं आपको माता काली का विचार आने लगता है. ऐसे दिल में आप दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हो. विच आई थिंक हैपेंड विथ मी दिस मॉर्निंग इज आई वॉज डिस्कसिंग यू एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो कि आपको बस उसका ख्याल आने लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. तो दैट इज़ द साइन नंबर 1 दैट शी इज़ कॉलिंग यू, शी इज़ इन योर हार्ट. आपका इनर वॉइस बता रहा है आपको. आप किसी से बात कर रहे हो, अचानक उस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उस इंसान ने आपको माता काली के बारे में कुछ बता दिया, या फिर आप चल रहे हो रास्ते से, आपको एक टेम्पल दिखा, उसमें माता काली का आइडल है. ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आती है कि शी इज़ कॉलिंग यू, शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू. साइन नंबर 2 इज यू गेट extreme pull about her existence, which is correlated to point number 1 which I said about pull towards her idol. इमेजिन कीजिए आप डेफिनेटली देवी के मंदिर में गए होंगे. अगर बाय चांस अगर कहीं पे आपको माता काली का आइडल दिखा, आप कहीं ना कहीं लीन हो जाते हैं उसमें. आप बस वो फोटो, वो आइडल बस देखते रहते हैं. कोई स्वार्थ नहीं है मन में, आपको कुछ मांगना नहीं है उससे कि माते ये कर दो, बस काम ये रह गया है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गाइड मी, या फिर ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं ज़िंदगी में ये चाहती हूँ या ये चाहता हूँ, मुझे बस ये दे दो, बस इतना काम करो मेरा, मैं तुम्हारी शरण में रहूँगी. ये कोई थॉट्स नहीं है आपके दिमाग में. आप बस उसका बहुत प्यारा सा एक चेहरा देखते हो और देखते रह जाते हो. देयर इज़ नो थॉट्स बियॉन्ड. सो दैट इज़ द साइन नंबर 2 कि आप जो माता आपको पुकार रही है वो आपने दिल से ले लिया है, आपने वो एक्सेप्ट किया है, और अभी आप उस मार्ग पे चलना चाहते हो कहीं ना कहीं. सो दैट इज़ द साइन नंबर 2. व्हेन वी टॉक अबाउट साइन नंबर 3, ऐसा जैसे कि मैंने बोला, शी इज़ द गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन. व्हेन यू आर इन अ ह्यूज डिफिकल्टी, कौन सी भी डिफिकल्टी हो फिर वो, आप इवेंचुअली रियलाइज करते हो कि आप उस डिफिकल्टी से ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, a very beautiful example, this example is told by one of my friend, जो उनके साथ हुआ है ये चीज़. तो कि आप ऐसा समझते हो कि आई हैव नो फाइनेंसेस राइट नाउ, और देयर इज़ अ लैक ऑफ फाइनेंस एट माई प्लेस, नो मनी, कुछ तो चाहिए मुझे अभी मुझे अभी बाज़ार से कुछ ख़रीदना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है. यू आर इन अ फ्रस्ट्रेशन कि अभी पैसा तो है नहीं, किया तो क्या किया जाए. एंड रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर यू सी इन सम पॉकेट, यू सी ₹100 नोट. आपको जितना उस टाइम पे ज़रूरत है उतना पैसा अचानक से दिखना, अचानक से मिलना कि अच्छा ठीक है कभी ना कभी सेव किया था, हमको याद नहीं है, पर वो उसी टाइम पे हमको दिखना. इज़ दैट नॉट अ साइन? माई डियर, इट इज़ अ ह्यूज साइन. आप जब डिफ़िकल्टी लेवल पे पहुंचते हो तभी आपको वो चीज़ मिलना, वो ब्लेसिंग्स मिलना, इट इज़ अ ह्यूज साइन ऑफ माँ काली. भले जब आप पूजा आराधना करते हो माता काली की, तो द लाइफ इज़ नॉट स्मूथ, इट विल बी अबाउट चैलेंजेस. पर ऐसा नहीं है कि वो आपको चैलेंज में ढकेल देती है और बोलती है कि अभी मैंने तुमको चैलेंज में डाल दिया, अभी वो पूरा करो. नेवर.
शी विल हील यू, शी विल बी होल्डिंग योर हैंड लाइक योर पेरेंट, कि चलो बेटा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ही डाला है तुमको इस चैलेंज में, पर ऐसी बात नहीं है कि तुमको अकेला चलना है, मैं भी हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, साथ में चलेंगे. तो दैट इज समथिंग अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग ऑलवेज माता काली कीप्स ऑन टॉकिंग. So that is something I can sense very beautifully. Apart from that, the next sign is next level of intuitions. आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि आपको नेक्स्ट अभी जो नियर फ्यूचर आएगा उसके कहीं ना कहीं हम इंट्यूशंस आते हैं, हमको गट फीलिंग्स आता है कि अरे ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा होने वाला है. तो वो चीज़ क्या है? वो माता काली के इंट्यूशंस है. वो माता काली आपको आपके इंट्यूशंस के थ्रू आपको कुछ बताना चाहती है. तभी मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आपको दिल से सोचने की ज़रूरत है एट टाइम्स व्हेन इट कम्स टू डिवाइन, व्हेन इट कम्स टू जब किसी चीज़ की पूजना की जाए, आराध्या की जाए, तब आपको इससे सोचना है, ना कि इससे. आपको इंटेंस इंट्यूशंस आएंगे, इंटेंस एक ऐसी फीलिंग आएगी ना, इनर फीलिंग, कि आप समझ जाओगे कि नहीं ये ऐसा होने वाला है और ऐसा ही होता है. आई एम वेरी श्योर लॉट ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, they have went through such situations that they had like they kept some misconceptions in their mind, और कुछ तो चल रहा है कि अरे ऐसा हो सकता है, या अगर मैंने ये कदम उठाया तो इसका फल ऐसा भी हमें मिल सकता है. एंड वैसा ही होता है, एक्चुअल में वैसा होता है. सो अगेन intuitions play its amazing part when it comes to Mata Kali's guidance. The next sign I would say is about the simplicity and the equality between you and Mata Kali's nature. माता काली को बिल्कुल भी ऐसे लोग पसंद नहीं है जो अपने मार्ग से हट जाते हैं. जो हट जाते हैं उनको वो मार्ग पे लाने की बहुत कोशिश करती है. 2-3 बार प्यार से समझाएगी, अपनेपन से समझाएगी, पर अगर वो इफ़ दैट पर्सन कंटिन्यूज टू डू सो, फिर वो हटेगी नहीं, फिर वो उस चीज़ का पूरा उसके आदतों का, उसके सिचुएशंस का विनाश करने का प्रयास करेगी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगेन. क्या शुंभ निशुंभ को बताया नहीं गया था माता काली ने? मतलब प्यार से भी महादेव ने बोला होगा, बहुत सारी चीज़ों से बोला होगा कि तुम अभी जो कर रहे हो, जो लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है. कम ऑन योर राइट लाइन, ये सब छोड़ दो, ये चीज़ अच्छी नहीं है. पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद माता काली को वो अवतार लेना पड़ा. वो अवतार के साथ ही उनका विनाश करने की माता काली को ज़रूरत पड़ी. लेट्स गेट बैक टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. जो इंसान हमेशा एडिक्शंस में फंसा हो, फिर चाहे वो एडिक्शन कौन सा भी हो सकता है, वो एडिक्शन लोगों का हो सकता है, सब्सटेंसेस का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है बेसिकली. ओके, तो माता काली को एडिक्शंस अच्छे नहीं लगते, बैड वर्डिंग्स अच्छे नहीं लगते. आप अगर ऐसे इंसान होते जा रहे हो इवेंचुअली कि आपको ऐसे लोग पसंद नहीं है कि जो हमेशा गालियाँ देते हैं, जो इंसान हमेशा कहीं ना कहीं एडिक्शंस में फंसे हैं, कौन से तो हमेशा सब्सटेंसेस लेते हैं, ऐसे इंसानों से आप अगर दूर भागते हो, आपको कंसेप्शंस रखते हो अपने माइंड में कि ये अच्छे इंसान नहीं है, ये बुरे इंसान है, मुझे इनसे दूर भागना चाहिए, दूर ही ऐसे इंसानों को रखना है, खाली हम हमारी बाउंड्रीज़ रखेंगे, हेल्दी बाउंड्रीज़, कीपिंग हेल्दी बाउंड्रीज़ एंड वेरी गुड पीपल अराउंड यू. तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि माता आपको बोल रही हो वी आर सेम, वी आर एटलीस्ट सिमिलर इन दिस थिंग, दैट यू आर अलाइनिंग टू हर फ्रीक्वेंसी. माता काली के फ्रीक्वेंसी को अलाइन करना इज़ नॉट एन ईजी एस्पेक्ट.
कोई बहुत ही ऐसे चंद लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो माता काली के उस फ्रीक्वेंसी को अलाइन कर सके, हो सके। और उस फ्रीक्वेंसी को अलाइन करने के लिए ही आपको एक छोटी छोटी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि या यू आर द चोजन वन। इतने सारे लोगों को छोड़ के वो आपसे कुछ बोलना चाहती है, बात करना चाहती है, वो सुनो। एक बार सुनने का प्रयास करो, आप ऑटोमेटिकली खींचे जाओगे। देन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ यू विल बी लाइक, अभी मैं इस सिचुएशन में हूँ, अभी माता काली मुझे क्या कहना चाहती है, माता काली की क्या गाइडेंस हो सकती है। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दिस एंड आई एम स्टिल गोइंग थ्रू। सो या, अपेरेंटली वो एक चीज़ हो गई। एक सबसे खूबसूरत साइन में बताऊँ तो वो ये है कि यू, I don't know now, unnecessarily or necessarily, but you get emotional out of nowhere, out of no context. बस बैठे हो, अचानक से you get so emotional, आँखों में पानी आ रहा है, you want someone to vent out, मतलब कहीं ना कहीं आपको किसी के पास जाके कुछ ना कुछ बात करना है, you want to just get done with those emotions। बहुत ज़्यादा overwhelm हो रहा है, emotional baggage हो रहा है अचानक से without any context। तो दैट इज़ अ ब्यूटिफुल साइन कि माता इज सेइंग यू कि यू हैव द इनर चाइल्ड विद इन यू, जो शायद कहीं ना कहीं हीलिंग उसका बचा है। माता काली इज टेलिंग यू, हील योर इनर चाइल्ड रादर देन फाइंडिंग द ब्यूटी आउटसाइड। पहले इधर ढूंढो, बहुत ही सुंदर ब्यूटी है आपके अंदर, वो पहले कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करो। बाहरी रूप तो सुंदर है ही, भगवान ने दिया ही है, रादर देन जस्ट बस मेकअप थापना या फिर बस बाहरी रूप से सुंदर दिखना। इट्स नॉट अ ह्यूमन टेंडेंसी, इट्स नॉट एक्चुअली गुड ह्यूमन टेंडेंसी। आप अगर अंदर से सुंदर हो, अगर आप अपने पाथ पे, अपना जो मिशन है, आपने जो डिसाइड किया है कि मुझे ज़िंदगी में ये चीज़ प्राप्त करनी है, और अगर आप उस चीज़ के मार्ग पर चलते हो, तो माता काली आपको मतलब कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगी। जीवन भर वो आपके बगल में बैठी होगी। नोट दैट पॉइंट, बगल में बैठी होगी। सो दैट इज़ द मोस्ट cute and amazing sign that emotions come first for her. And obviously back to mythological context, emotions क्यों? क्योंकि वो जो उसका अवतार आया है वो इमोशंस के द्वारा ही तो आया है। अगर उसमें एंगर नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, रेज नहीं होता, फियर्स नेचर नहीं होता, बोल्डनेस नहीं होता, करेज नहीं होता, तो क्या वो शुंभ निशुंभ का वध कर पाती? नहीं कर पाती। उसके भी आगे इमोशंस के बारे में हम बात करेंगे, पर लेट्स कम टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइन। शी लव्स चिल्ड्रन। अगर आप खुद को एक ऐसे इंसान मानते हो कि आप बहुत ही ज़्यादा लगाव महसूस करते हो बच्चों के लिए, फिर चाहे वो बच्चा खुद का हो, नेबर्स का हो, रिलेटिव्स का हो, या फिर कहीं भी अगर आपको गोइंग थ्रू अ रोड यू जस्ट फाइंड एनी किड एंड यू जस्ट फील अ कनेक्टिविटी, या फिर एक जो बोलते हैं ना काइंडनेस, ए जेंटलनेस, तो वो चीज़ यही प्रतीत करता है कि आप में भी एक मदर है, आप में भी एक माँ है जो कहीं ना कहीं छुपी हुई है। वो हीलिंग के द्वारा आपका जब इनर चाइल्ड हील होगा तब वो चीज़ बाहर आनी शुरू हो जाएगी। बैक टू अगेन द माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट विच आई वॉज टॉकिंग। जब शांत करने की बारी आई माता को, तो ऑफ कोर्स महादेव ने एक बच्चे का स्वरूप धारण किया। वो भी क्या करते, अपने नॉर्मल स्वरूप में माता शांत होने को तैयार नहीं थी। बहुत सारे देव आ गए सामने, फिर भी वो शांत होने के लिए तैयार नहीं थी। इतना ही नहीं,
पर वो विष्णु, लॉर्ड विष्णु को भी पहचान नहीं रही थी। जब विष्णु उनके सामने आए कि शांत हो माते, क्या हो रहा है, आपको जो कार्य दिया गया था, सौंप किया गया था, वो आपने कर दिया है। आपने वध शुंभ निशुंभ का कर दिया है, तो अब शांत हो जाइए, आप अब पार्वती के स्वरूप में आ जाइए, इस सृष्टि का विनाश मत कीजिए। पर वो नहीं हो पाया। फिर महादेव को एक बच्चे का स्वरूप धारण करना पड़ा, और जब माता ने उस बच्चे को देखा, एट दैट पॉइंट, एट दैट पीरियड, माता सच्ची में शांत हो गई और वो पार्वती के रूप में वापस आ गई। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग शी डिड was she hugged that kid so tightly, as if she was feeling something within her कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अगर ये मैं आज, मुझे अगर इस बच्चे ने रोका नहीं होता तो आज इस सृष्टि का विनाश हो जाता। फिर जो भी अच्छे इंसान हैं, जो भले इंसान हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनका भी विनाश हो जाता। शी लव्स चिल्ड्रन। तो अगर आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट होते हो, माता काली से कनेक्ट होते हो, तो दैट इज़ ऑब्वियस दैट कि आप बच्चों से भी कनेक्ट होते हो। वही चीज़ बताता है कि आप में भी एक माँ है। उस माँ को जानो, पहचानो एंड इम्प्लीमेंट दैट। ऑलवेज रिमेंबर, माता कहती है कि बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस, भले वो डिसीजंस रूड हो, फियर्स हो, किसी के बुराई के लिए हो या फिर अच्छाई के लिए हो, ऑलवेज रिमेंबर टू बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट। हम इस धरती पे आए हैं ऐसी सारी चीज़ें करने के लिए आए हैं? नहीं। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ गुड ह्यूमन, इफ़ वी वॉन्ट टू बी अ गुड ह्यूमन, ह्यूमैनिटी सीखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, ज़रूरी है। हमें भी कुछ सोल मिशन दिया गया है। वी हैव टू फॉलो आवर पाथ, वी हैव टू फॉलो आवर सोल मिशन। ऐसी बात नहीं करती है माँ कि आपको बस भोला भंडारी होना है, आपको बस स्पिरिचुअल में ही जाना है, स्पिरिचुअल के पाथ पे ही जाना है। नो, every individual have their own aspirations, every individual have their own dreams। करो वो चीज़, आगे बढ़ो, पर उस चीज़ में आगे बढ़ते बढ़ते डू नॉट फॉरगेट योर रूट्स, योर ओरिजिनल रूट्स। आपको अपने रूट्स को पकड़ के रखना है। आपको भूलना नहीं है कि आप कहाँ से आए हो, आप किधर से आए हो, आपके माता पिता कौन हैं, आपके क्लोज पीपल कौन है, आपके इधर कौन रहता है, वो उनको आपको कभी नहीं भूलना है, भले कि आप कितने भी बड़े इंसान बन जाओ आगे जाके। सो दैट इज समथिंग शी ऑलवेज कॉन्स्टेंटली टेल्स पीपल। शी इज़ ऑफ कोर्स अ गॉड ऑफ डार्कनेस, पर वो डार्कनेस हटाती है। वो ऐसी एक भगवान है जो काला जादू, जो मंत्रोपचार, जो भी ऐसी चीज़ें, जो बुरी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का विनाश करती है। इट कुड बी अ गाइडेंस, बट अगर कोई भी इंसान, अगर ऐसा फील होता है उनको कि मेरे में कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक्स पहले भी किए गए हैं या फिर ऐसे किए जा रहे हैं, तो माता काली उनको हेल्प कर सकती है। सो कीप चैंटिंग हर नेम, कीप कॉलिंग हर, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। अगर आपको जेंटलनेस की तलाश है तो आप डेफिनेटली माँ पार्वती के साथ माँ दुर्गा को पूजन कर सकते हैं, डेफिनेटली माँ सरस्वती को पूजन कर सकते हैं। विजडम की अगर तलाश है, अगर मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, फाइनेंसेस, करियर, सक्सेस के आपको अगर खोजे, तो माँ लक्ष्मी की आप आराधना कर सकते हैं। पर जब आपको उसकी सोल मिशन की बात आती है, अच्छाई की बात आती है, आपको खुद को बदलने की चाह आप अपने माइंड में, अपने दिल में रखते हो, तो माता काली का स्वरूप आपके सामने आता है।
दैट इज़ द रियल ट्रूथ ऑफ माँ काली। जो पीपल बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस रखते हैं कि माँ काली का फ़ोटो नहीं घर पे रखना चाहिए, मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इट्स नॉट गुड, या फिर गुड से ज़्यादा हम ऐसा बोल सकते हैं कि दैट इज जस्ट हर फ्रीक्वेंसी इज सो हाई कि हमारे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के अलाइन नहीं हो सकते फ्रीक्वेंसी को। हर फ्रीक्वेंसी इज़ हियर और हम सारे यहाँ पे, नॉट इवन क्लोज टू हर, नॉट इवन, मतलब नहीं बिल्कुल नहीं। तो तभी आप माता काली की आराधना और पूजा कर सकते हैं। शी इज़ ऑलवेज देयर टू गाइड यू, कीप चैंटिंग हर नेम। एंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, I will be telling you a mantra of Mata Kali, that is Om Kreem Kalikaya Namaha. Om Kreem Kalikaya Namaha। एक ये ऐसा मंत्र है जो आपके जगत में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, सुख प्राप्ति है, एक अच्छा जीवन की प्राप्ति है। ये मंत्र का जाप अगर आप 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार करते हैं दिन में, आपका एक कुशल गृहस्थी, कुशल जिंदगी की शुरुआत इवेंचुअली होना कहीं ना कहीं शुरू होगा। और वो आप चेंजेस कहीं ना कहीं एक 2 से 4 महीनों में दिखाई देगा आपको। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज माता काली को थोड़ा सा डीले पसंद है, मतलब नॉट डीले एज सच, पर वो परीक्षा लेती है। वो चैलेंजेस में आपको बैठाकर वो आपको देखेगी कि आप कैसे डिसीजंस लेते हो। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं चीज़ में थोड़ा डिले हो जाता है, पर जो आपको चीज़ चाहिए वो माता काली आपको बिल्कुल देती है। जो चाहिए वो आपको माता काली देगी जब आप निस्सिम भाव से, मन से उसकी आराधना किए। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि जब आप ये मंत्र चैंट करेंगे, आपको इस मंत्र को लॉक करना है। तो लॉक कैसे करें? मंत्र तो मंत्र होता है, खाली ओम और आगे मंत्र बोला जाए तो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप शुरू में ओम बोलते हैं, विच मीन्स नाउ यू हैव अलाइंड दैट मंत्र टू अ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिवर्स। ऑफ कोर्स ओम इज ऑल अबाउट महादेव। आपने शुरुआत में महादेव का नाम लिया है, देन इट बिकम्स एन एंडलेस मंत्र। वो कहीं ना कहीं स्टॉप भी तो होना चाहिए। जैसे फ्रीक्वेंसी ओम के साथ हाई होती है, उस फ्रीक्वेंसी को वापस अलाइन, नॉर्मल करना ज़रूरी है। वो अगर ऐसे चली गई और अगर चलती गई तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमको ये चीज़ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे ही रखनी है। आपकी साधना आराध्या है जो वो फ्रीक्वेंसी हाई लेवल पे चलेगी, पर जब हम कोई मंत्र उपचार करते हैं, कोई भी हो, नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग अबाउट माँ कालीज मंत्र, बट एवरी मंत्र, always remember to log that mantra by saying Om at the end of that mantra. For example, Om Kreem Kalikaya Namaha Om। लॉक हो गया। अभी इस मंत्र में कौन सी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती, क्योंकि अभी उसका कंपार्टमेंट बन गया है, उसका एक कंपोनेंट बन गया है। Now it's already a sage, it's already auspicious। पूरा का पूरा एक, ये सारी चीज़ें माइथोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। अगर आप माता काली के साधना में लीन हैं, आप अगर ऑलरेडी उनके बारे में जानते हैं, आपको कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी रहती है, तो आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज साइन, अगेन द नेक्स्ट साइन, अ ह्यूज साइन कि ये वीडियो आज आप देख रहे हैं। राइट टाइम, राइट प्लेस एंड एट राइट मोमेंट आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू थ्रू मी परहैप्स। सो दैट इज समथिंग आई कैन डेफिनेटली सी। सो या, आई होप दैट pretty overwhelming, but I hope that these messages resonated to you, and
अगर ये चीज़ आपके अंदर हो नहीं रही है अभी तक, या फिर कुछ कुछ साइंस रेजोनेट हो रहे हैं, पूरे के पूरे साइंस रेजोनेट नहीं हो रहे हैं, तो definitely start working on other aspects, the other signs also, so that you can get more close to माँ काली. And definitely अभी नवरात्रि चल रही है, माँ काल रात्रि, वो वही चीज़ डिफाइन करती है. शी इज़ नॉट डेफिनेटली अ फुल अवतार और इनकारनेशन ऑफ माता काली, but she is one of the part, and she defines about boldness and courage and confidence within an individual. तो डेफिनेटली आप माँ काल रात्रि की पूजना कर सकते हैं, आराध्या कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, उसके मंदिर में जाके उसको कुछ अर्पण करके आप डेफिनेटली निस्सिम भाव से बिना कुछ मांगे उसके सामने खड़े रहिए. वो चीज़ भी आपकी हील कर देगी जो आपने मांगा भी नहीं है. सो दैट इज़ समथिंग आई कैन डेफिनेटली, आई वुड लाइक टू से. बाकी आई होप आपके नवरात्रि बहुत अच्छे से जा रही है, और एवरी नवरात्रि आफ्टर दिस नवरात्रि एवरी ईयर आई होप कि वो बहुत अच्छे से जाए, आपके सभी मनोकामनाएं, इच्छा, आकांक्षा सारे पूरे हो जाए. एंड बस यही कहना चाहूँगी कि माँ काली आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे. अगर वो आपको कुछ कहना चाहती है तो आप वो सुने, एंड आप दिल से सुने, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. आप दिल से सुने और बस एक बार उसको पुकारिए, आपके सभी कष्ट ख़त्म हो जाएंगे. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू से. जय माँ काली.